प्रदेश में नक्सली सरेंडर को लेकर अब तक की ये सबसे बड़ी खबर है। बालाघाट में लाखों के इनामी 10 नक्सली हथियार के साथ ही सरेंडर कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है कि केबी डिवीजन के लीडर कबीर अपने साथियों के साथ सरेंडर कर सकता है। एमएमसी जोन में कबीर पर 77 लाख का इनाम घोषित है और सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 4 महिला 6 पुरुष हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास का अब तक का ये सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने नक्सली सरेंडर कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन दी है। तो 10 इनामी नक्सली सरेंडर कर सकते हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम के सामने नक्सली हथियार डाल सकते हैं। नक्सली लीडर कबीर सरेंडर कर सकता है। लगातार नक्सली आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में भी पकड़े जा रहे हैं, तो मार गिराए जा रहे हैं, खुद सरेंडर कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी ले लेंगे। सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव। वासु, ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह की अलग अलग कार्रवाइयां हुई, बड़े बड़े नक्सलियों को, लीडर्स को ढेर किया गया, उससे नक्सलियों की कमर तो टूटी ही है। छत्तीसगढ़ की तस्वीर हमने देखी ही, और अब आज जब इतनी बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर करने जा रहे हैं और इतने लाखों के इनामी नक्सली, तो ये भी बड़ी सफलता होने वाली है। बिल्कुल, देखिए, नक्सलियों के सफाई के लिए मध्य प्रदेश में खासतौर पर अभियान चलाया गया। हॉकफोर्स जो है वो बनाई गई और एंटी नक्सलाइट ऑपरेशंस की रोकथाम के लिए और उनको जड़ से मिटाने के लिए, जड़ से खत्म करने के लिए खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिशा निर्देश दिए। उसके पहले की सरकारें भी इस दिशा में काम करती रही और डीजीपी कैलाश मकवाना, हमने खुद देखा कि जो बालाघाट और आसपास के जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे, उन्होंने वहां पर जाकर दौरा किया, अधिकारियों के साथ बैठकें की, बातचीत की और एक लंबा अभियान जो है वो मध्य प्रदेश में चला और उसका साफ तौर पर जो असर है वो अब नजर आ रहा है। आपको ध्यान होगा जब देश के गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर आए थे, तो उन्होंने भी यही कहा था कि नक्सल को जड़ से खत्म करना हमारी सरकार का जो लक्ष्य है और उसी से क्रम में जो लगातार काम है वो हो रहे हैं। लाखों के इनामी जो नक्सली थे, या तो वो सरेंडर करने का काम कर रहे हैं या फिर उनको पुलिस और जो हॉकफोर्स की टीम है वो उनकी धरपकड़ कर रही है। लगातार जो पुलिस और नक्सलियों के बीच भिड़ंत के मामले सामने आते हैं, उसमें अक्सर पुलिस का ही जो पलड़ा है वो भारी दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब विकास तेजी से फैलता है, विकास की गति बढ़ती है, तो जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं और जो ऐसे लोग होते हैं जिनको नक्सली चिन्हित करके रखते हैं कि वो उनके कुनबे में शामिल हो जाएं और फिर तमाम अनैतिक गतिविधियों में उनका साथ देते रहें, तो उनका माइंड वॉश इतना इजीली नहीं हो पाता। वो फिर मुख्य धारा की तरफ लौटना चाहते हैं। तो शिक्षा और विकास का भी असर है और इसके साथ में पुलिस और हॉकफोर्स ने जो बड़ी तैयारियां की, उसका भी जो नतीजा है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और लगातार जो नक्सली हैं वो सरेंडर कर रहे हैं या फिर पकड़े जा रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया वासु। लगातार आप बने रहिएगा, फिर आपके पास लौटेंगे। और मध्य प्रदेश में पड़ रही कड़ाके